जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे भारत में न्यायालय के प्रकार, जिसे अदालत या कोर्ट कहते हैं। तो भारत में कुल कितने प्रकार के न्यायालय या कोर्ट हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करेंगे भारत में जो है कुल 6 प्रकार के न्यायालय, 6 प्रकार के कोर्ट हैं। तो सबसे बड़ी जो है कोर्ट है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। वो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, एक ही कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद है उच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। ये प्रत्येक राज्य की राजधानी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट जुडिस। ये जो है प्रत्येक जिला में होते हैं। उसके बाद है ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये जो है बहुत ही तेजी से कार्य करते हैं। उसके बाद है छठा नंबर में लोक अदालत, पब्लिक कोर्ट। तो आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे कार्य करते हैं। तो भारत की एक न्यायिक व्यवस्था एक है और एकीकृत है, जिसके शिखर पर जो है वो सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के राज में 26 मार्च को 1774 ईस्वी में जो है कोलकाता में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। फिलहाल अभी ये दिल्ली में स्थित है। सब पहले जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कोलकाता में था, और अभी ये दिल्ली में है, केंद्रित हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है वह है अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय की धारा 348 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कामकाज की भाषा जो है अंग्रेजी होगी, लेकिन यदि सांसद चाहे तो इस स्थिति को जो है बदलने के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वर्क के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक जो है राज्यों के मध्य विवादों। भारत में जो है एक या एक से अधिक राज्यों में जब विवाद हो जाता है तो उसका विवाद का न्याय सर्वोच्च न्यायालय में मिल जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो है ऐसे विवाद में जिसमें उनके जो है वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को जो है निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य विधि का प्रश्न शामिल है। कोई भी मतलब इसको विवाद को हाथ में लेता है सर्वोच्च न्यायालय उस वक्त जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न शामिल होता है, ठीक है। चौथा नंबर में भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है। भारत में कोई भी केस मतलब जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय से रेफर किया हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उसका मतलब अच्छा से न्याय दिला सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में उसका फैसला दे सकता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर जो है पूर्ण विचार कर सके तथा उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। उसमें आप किसी भी तरह का परिवर्तन भी कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है एक तरह रक्षक के तरह यह कार्य करता है। अब हम बात करेंगे जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर जो है संविधान में जो है 8 संख्या लिखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इसका कार्य बढ़ता गया अभी जो है फिलहाल में 2019 में जो है न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जो इस तरह से बढ़ता गया। 1956 में जो है 11 संख्या थी न्यायाधीशों की। 1960 में फिर 14 बढ़ा कर दिया। 1978 में फिर बढ़ा के 18 कर दिया। 1986 में फिर बढ़ा करके 26, फिर 2008 में जो है बढ़ा करके 31 कर दिया। अभी जो 2019 से जो कार्यरत हैं वो है 34 न्यायाधीशों की संख्या है प्रेजेंट में। तो अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो है योग्यता कितनी होनी चाहिए, वह कैसे नियुक्ति करता है। तो ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। वो किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीशों के रूप में कार्य करता हो। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों से जो है एक्सपीरियंस हो, या राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। न्यायाधीश के लिए जो है 65 साल होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों का वेतन। मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन है 2,80,000 प्रति माह, उसको 2,80,000 रुपया मिलता है।
अन्य न्यायाधीश को जो है 2,50,000 मिलता है। इसके अलावा उसको जो है नित्य शुल्क, आवास और अन्य सुविधाएं, चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि, मतलब मेडिकल, गाड़ी आने जाने के लिए वाहन, टेलीफोन बात उत करने के लिए इधर उधर जो है टेलीफोन की सुविधा, इतनी सारी मतलब नित्य शुल्क सुविधा उसको उपलब्ध है। ठीक है। उसका कार्यकाल जो है 2 साल का होता है। सबसे लंबे समय तक जो है न्यायाधीश के पद पर यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा। ठीक है। कम यह 7 साल 6 महीना 5 महीना लगभग कार्यरत रहे। सबसे कम समय तक का जो पद पर रहने वाला जो न्यायाधीश था वो कमल नारायण सिंह मतलब 27 नवंबर से 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन ही कार्यरत रहे। ठीक है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है वह है जस्टिस NV रमन्ना। 26 अगस्त 2022 तक जो है पद पर रहेंगे। 1 साल 4 माह के लिए जो है यह अभी प्रेजेंट में मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनाने से पहले जो है रमन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में रमन्ना जस्टिस NV रमन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।